नमस्कार मित्रों, बिहार प्रधान शिक्षक की परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन के भूगोल विषय को लेकर के उपस्थित हुए हैं। यह भूगोल का पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 में 50 प्रश्नों का डिस्कशन करा करके अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सीरीज। पहला प्रश्न है, गारो, खासी एवं जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं, संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? ऑप्शन देखेंगे, हिमालय पर्वत श्रेणी का, पूर्वांचल की पहाड़ी का, अराकानियोमा पर्वत का और प्रायद्वीपीय पठार का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रायद्वीपीय पठार का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? ऑप्शन है काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार और कोरोमंडल तट। तो ये 4 तट में कौन जो है कि पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो कोरोमंडल है ये पूर्वी तट पर स्थित है, ये पश्चिमी तट पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? दीघा घाट, कोरोमंडल, मालाबार तट और कोंकण तट। तो जो पूर्वी तट है वो कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो कि बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोंकण तट, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? ऑप्शन है गोवा से कोची, गोवा से दीव, गोवा से दमन और गोवा से मुंबई। तो कोंकण तट जो है कहाँ से कहाँ विस्तृत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा से दमन तक। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? ऑप्शन है ज्वालामुखी उत्पत्ति से, मृदा निक्षेपण से, प्रवाल उत्पत्ति से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवाल जो है कि उत्पत्ति से। अगला प्रश्न है, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन है? ऑप्शन देखेंगे, कवारती एवं न्यूमोर, पंबन एवं बैरन, बैरन एवं नारकोंडम, ग्रेट अंडमान और लिटिल निकोबार। तो 2 ज्वालामुखी जो है कि भारतीय क्षेत्र में कौन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैरन द्वीप, नारकोंडम पे जो है कि ज्वालामुखी जो है वो भारतीय क्षेत्र का है। तो बैरन है, नारकोंडम। अगला प्रश्न है, न्यूमोर द्वीप कहाँ है? न्यूमोर द्वीप कहाँ है? ऑप्शन देखेंगे, अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में जो है कि न्यूमोर द्वीप है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? ऑप्शन है दमन, दीव, पांडिचेरी, दादर एवं नगर हवेली। इसका दीव जो है कि सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दीव और आलिया बेट एवं खादिया बेट। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि काला पानी नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह स्थित है, लक्षद्वीप समूह स्थित है। ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी में, अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में और बंगाल की खाड़ी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर में जो है कि लक्षद्वीप स्थित है। अगला देखेंगे, द्वीप स्थित है, द्वीप जो है वो स्थित है कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खंबात की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? ऑप्शन देखेंगे, न्यूमोर, लक्षद्वीप, गंगासागर एवं रामेश्वरम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामेश्वरम द्वीप जो है भारत श्रीलंका के मध्य स्थित है, जिससे होकर के एडम ब्रिज गुजरा है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 26 है, 36 है, 37 है कि 43 है? तो लक्षद्वीप में समूह द्वीपों की संख्या कितनी है? ऑप्शन देखेंगे 26, 36, 37 और 43। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी 36 जो है कि कुल द्वीपों की संख्या है लक्षद्वीप में। अगला प्रश्न है थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। राजस्थान में जो है कि थार मरुभूमि स्थित है। अगला प्रश्न है दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? ऑप्शन देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी, भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत, उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र और अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन देखेंगे लेह, लद्दाख, कारगिल और सियाचिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सियाचिन। सियाचिन को जो है कि सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद का जुड़वा नगर है निज़ामाबाद, सिकंदराबाद, आसिफाबाद और आदिलाबाद। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सिकंदराबाद। हैदराबाद का जुड़वा नगर जो है कि सिकंदराबाद है। अगला प्रश्न देखेंगे कोची का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम, अल्वाय, अलेप्पी और कोट्टायम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोची का जो है कि जुड़वा नगर एर्नाकुलम है। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन देख लेंगे गिलगित क्षेत्र, छो मोरारी क्षेत्र, सियाचिन क्षेत्र और अक्साई चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है कि अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है जम्मू कश्मीर का वह भाग जिस पर चीन का अधिकार है। अगला प्रश्न देखेंगे भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। ऑप्शन है लद्दाख, पूर्वी कामेंग, लाचेन और चंबा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक लद्दाख जो है एकमात्र शीत मरुस्थल है भारत का। अगला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल जो है कि कितना है? ऑप्शन है 32 से ये 32,57,405 वर्ग किलोमीटर, 32,68,276 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और 32,87,679 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है जुरेसिक भूखंड, आर्यावर्त, इंडियाना और गोंडवाना लैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना लैंड। अगला प्रश्न है निम्न नगरों में से कौन सा जो है कि कर्क रेखा के निकटतम है? ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर और नागपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है कि कोलकाता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? ऑप्शन है अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अगरतला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि कथन सत्य है? देख लेंगे कथन देखेंगे 4 गो कथन दिया हुआ है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन दिया है भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है। भारत के क्षेत्रफल का 48%
भाग मैदानी है। भारत का जो है कि अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो दिया है कि भारत का 48% भाग मैदानी है, यही गलत है, जबकि भारत का 43% जो है कि भाग मैदानी है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि कथन सत्य है। ऑप्शन देखेंगे, उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है। यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है। इस मैदान की मिट्टी चरनोरम प्रकार की है। इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर गहराई तक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस मैदान की मिट्टी जो है कि चरनोरम प्रकार की है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दिया है, यह विद्युत रेखा के उत्तर में स्थित है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। इसके आगे है, यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है। आगे है कि यह 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर के बीच स्थित है। और उपयुक्त सभी सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि उपयुक्त सभी कथन जो है कि सही है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। ऑप्शन देखेंगे, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर जो है कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश की सीमा भारतीय राज्य के सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो नीचे दिए गए प्रदेशों को देखेंगे किसमें जो है कि केंद्र का शासन नहीं है। ऑप्शन है लक्षद्वीप, दमन एवं दीव, पांडिचेरी एवं नागालैंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, नागालैंड जो है कि यह केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। अगला प्रश्न है, न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है। ऑप्शन देखेंगे, भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, ब्रिटेन और अर्जेंटीना, इजराइल और सीरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और बांग्लादेश के बीच जो है कि विवाद का कारण है न्यू मूर द्वीप। अगला प्रश्न है, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है। तो ऑप्शन देख लेंगे, 11%, 14%, 17% और 21%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17% जो है कि जनसंख्या का, विश्व के 17% जनसंख्या का पोषण जो है कि अकेले भारत के द्वारा किया जाता है, जबकि भारत में विश्व का 2.4% जनसंख्या ही निवास करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में से कौन सा कथन जो है कि असत्य है। निम्नलिखित में से, भारत निकल गया था गलती से, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि कथन असत्य है। भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के मुख्य स्थलखंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 जो है कि डिग्री 7 मिनट और पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अगला ऑप्शन है कि भारत के मुख्य स्थलखंड का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि कथन है वो असत्य है, यानी कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी जो है कि वो असत्य है, वो सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन देखेंगे, भारत का दक्षिणी बिंदु पिगमेलियन पॉइंट है। भारत की कुल समुद्री सीमा का लंबाई 7516 किलोमीटर है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कि पाक जल डमरू जो है, पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, यह जो है कि गलत है, असत्य कथन है। यह जो है कि कथन असत्य है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच। अगला प्रश्न देखेंगे, पटना का स्थानीय जो है कि समय, पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, भारतीय मानक समय से पीछे है, वही है जो भारतीय मानक समय है वो भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय मानक समय से आगे है। अगला प्रश्न है, भारत में अवस्थित है, सॉरी में नहीं है, भारत अवस्थित है, तो यहाँ अक्षांश और देशांतर के जो है कि आंकड़ों को दर्शाया गया है कि कौन सा आंकड़ा इसमें सही है, किस अक्षांश और किस देशांतर पर भारत अवस्थित है। तो देखेंगे, अक्षांश जो है कि 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर में जो है कि 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। तो इस तरह से सभी जो है कि ऑप्शन देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इसका सही आंसर जो है कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए इसको एक बार समझ लेते हैं कि इसका अक्षांश जो है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर में जो है कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कि देखेंगे, भारत जो है कि किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन दिया है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिणी और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में जो है कि भारत स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? ऑप्शन देखेंगे, नागालैंड, म्यांमार, असम और त्रिपुरा। तो वह राज्य क्षेत्र जिसका सीमा जो है कि मिजोरम से नहीं लगा हुआ है, कौन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड की जो है कि सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? ऑप्शन है असम, नागालैंड, भूटान एवं मणिपुर। तो इसमें कह रहा है कि वह कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर जो है कि इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? ऑप्शन दिया है गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश। तो ध्यान देंगे, राजस्थान का कह रहा है कि किससे सटा हुआ नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से जो है कि उत्तर प्रदेश से नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र से जो है कि सटा हुआ राजस्थान नहीं है। आगे देखेंगे, संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित हैं? तो ऑप्शन देखेंगे, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, गुजरात व मध्य प्रदेश व गुजरात और गुजरात व महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात एवं महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है,
पोर्ट ब्लेयर जो है कि स्थित है उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान और छोटा अंडमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी अंडमान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो युग्म देखेंगे, मदुरई जो है कि तमिलनाडु, झांसी जो है कि मध्य प्रदेश, हरिद्वार है उत्तरांचल, अलवर जो है कि राजस्थान। तो कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा, झांसी जो है कि मध्य प्रदेश, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी किलोमीटर में कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है वो हो जाएगी 2900 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखेंगे, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल एवं जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो ऑप्शन देख लेंगे, 5700 किलोमीटर, 5900 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर और 6300 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6100 किलोमीटर। अगला और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है कि सियाचिन जो है कि है ऑप्शन देख लेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र, भारत और पाकिस्तान के बीच का मरुस्थलीय सीमांत क्षेत्र, भारत और चीन के बीच का सीमांत क्षेत्र, भारत और म्यांमार के बीच का जो कि सीमांत क्षेत्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र जो है कि सियाचिन के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, ये रहे हमारे कुल महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का डिस्कशन। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।